हेलो व्यूअर्स, मैं एस्ट्रो सर से सुरेंद्र राय स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। मित्रों, 10 मई 2023 को मंगल राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ये मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में जा रहे हैं और कर्क राशि इनके लिए नीच की राशि हो जाती है। ये लगभग 1 महीना 20 दिन वहाँ पर रहेंगे। ये 1 जुलाई को वह स्थान छोड़ेंगे और उसके बाद ये सिंह राशि में चले जाएंगे। अब मेष राशि वालों पर इनका क्या प्रभाव होगा, आइए हम इसकी चर्चा करते हैं। तो मित्रों, एक चीज़ तो मैं अवश्य कहना चाहता हूँ कि इसके लिए आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये ग्रहों का काम है, कभी ऊंच होते हैं कभी नीच होते हैं। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि कोई भी ग्रह हमेशा एक तरह की एनर्जी आपके ऊपर देता रहे। एक तरह की एनर्जी से कभी कभार नुकसान भी होने लगता है। अगर हमेशा जीवन में गर्मी ही बनी रहे, मौसम न बदले, तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मंगल एक ऊर्जावान ग्रह है, कहीं न कहीं एनर्जी से संबंध रखते हैं। यही कारण है कि इनको एक सेनापति कहा जाता है, एक वॉरियर है। तो हर काम आप अपनी शक्ति और ऊर्जा से ही नहीं कर सकते हैं। कभी कभार आपको अपने दिमाग से भी काम लेना पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर काम के लिए आपको युद्ध ही करना पड़े। तो मंगल एक उसी तरह के ग्रह है। कभी कभार आपको शांति वार्ता से भी अपने कामों को निकालना पड़ता है, सुलझाना पड़ता है। तो वैसी स्थिति में मंगल अगर नीच के हो जाते हैं तो उसमें आपको राहत ही मिलेगी। तो उस नज़रिए से अगर देखा जाए तो मंगल का नीच होना कोई बहुत बुरा रिजल्ट देने वाला नहीं है। वैसे भी मंगल नीच होकर ऐसा नहीं कि ये अपने गुण धर्म को खो सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि वे थोड़ी सी ऊर्जा को खो सकते हैं, लेकिन उनका जो गुण होगा, उनका जो धर्म होगा, वह वही रहेगा। तो मंगल कर्क राशि में जाकर नीच के क्यों हो जाते हैं, सबसे पहले हम इस पर विचार करते हैं। तो मित्रों, काल पुरुष की कुंडली के अनुसार कर्क राशि ये चौथी राशि हो जाती है। तो चौथा स्थान जो होता है, चौथा जो भाव होता है, उससे हम घर के बारे में जानकारी लेते हैं। यानी चौथा स्थान घर का भी माना जाता है। तो मंगल एक युद्ध के मैदान में रहने वाले ग्रह हैं, रणक्षेत्र में रहने वाले ग्रह हैं। जब इनका प्रवेश घर में हो रहा है, ये घर में जा रहे हैं, निवास करेंगे, घर में कुछ दिनों के लिए कैद हो जाएंगे, तो निश्चित ही इनके इन्वायरमेंट में एक अंतर आएगा जो शायद इन्हें पसंद नहीं है। यही कारण है कि इनको उस स्थान पर नीच की संज्ञा दी गई है। या अगर दूसरे नज़रिए से हम देखें तो मंगल एक ऊर्जावान ग्रह है, अग्नि से संबंध रखते हैं। और कर्क राशि जो है एक जल से संबंध रखती है, जल तत्वीय राशि है। तो किसी भी अग्नि को अगर जल में डाल दिया जाए तो स्वाभाविक है कि उसका इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा, वह उतना सही ढंग से उस स्थान पे नहीं रह पाएगा। यानी उसकी जो ऊर्जा है वो कम होती हुई नजर आएगी, उसकी एनर्जी धीरे धीरे गायब होती हुई नजर आएगी। तो मंगल की एनर्जी कर्क राशि में जाने के चलते थोड़ी सी कम अवश्य हो जाएगी, लेकिन पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये खास करके मेष राशि वालों पर किसी तरह का कोई खास नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। और विस्तार से हमें फलों को जानने के लिए थोड़ा सा नक्षत्रों पर भी विचार करना जरूरी है। ये 10 तारीख को तो कर्क राशि में जा रहे हैं, उस समय ये पुनर्वस नक्षत्र में होंगे, लेकिन मात्र 5-6 दिनों के बाद ही ये उस नक्षत्र को चेंज कर दे रहे हैं और ये पुष्प नक्षत्र में चले जा रहे हैं। कर्क राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, पुनर्वस नक्षत्र, पुष्प नक्षत्र और अश्लेषा नक्षत्र। और ये 8 जून को ये पुष्प नक्षत्र भी छोड़ दे रहे हैं और ये अश्लेषा नक्षत्र में चले जा रहे हैं। तो खैर, पुनर्वस नक्षत्र की तो मैं चर्चा नहीं करूंगा, इसलिए कि मात्र ये 5-6 दिनों तक ही वहाँ रह रहे हैं। लेकिन मैं पुष्प नक्षत्र की अवश्य चर्चा करूंगा। पुष्प नक्षत्र के स्वामी शनि हो जाते हैं और दूसरी तरफ अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी बुध हो जाते हैं। तो शनि, जैसा कि आप भी जानते हैं, इनसे थोड़ा सा विपरीत विचारधारा के हैं। हालांकि पुष्प नक्षत्र के स्वामी तो आपके शनि हो जाते हैं, लेकिन इनके जो देवता होते हैं वे गुरु को माना जाता है। तो गुरु एक विजडम से संबंध रखते हैं, एक स्पिरिचुअलिटी से संबंध रखते हैं। तो कहीं न कहीं आपका ये जो पुष्प नक्षत्र है, ये हमें स्पिरिचुअल मार्ग को दिखाता है, एक ऐसा काम को दिखाता है जो निस्वार्थ भावना से किसी को किया जाए। और दूसरी तरफ मंगल के नेचर को आप देखिए
ये निस्वार्थ भावना से किसी को कुछ देना नहीं चाहते हैं। जहाँ तक हो सके ये किसी से प्राप्त करना चाहते हैं। तो अब ये उस नक्षत्र में जाएंगे तो किस तरह का परिणाम देंगे। इसके बाद ये आपको अश्लेषा नक्षत्र में जाएंगे। अश्लेषा नक्षत्र आपको बुध का नक्षत्र माना जाता है। तो कहीं ना कहीं अश्लेषा नक्षत्र बौद्धिक चीज़ों से संबंध रखता है और मंगल का संबंध बौद्धिक चीज़ों से नहीं के बराबर होता है, क्योंकि ये सिर्फ लड़ना जानते हैं, झगड़ना जानते हैं। युद्ध क्षेत्र में जो ये एक उच्च स्तर की प्रतिभा होती है वे इसको दिखाना जानते हैं। तो मित्रों आइए अब हम जानते हैं कि मेष राशि वालों पर ये किस तरह का कुल मिलाकर नक्षत्रों को देखते हुए, राशियों को देखते हुए, इनकी निजता को देखते हुए किस तरह का फल आपके ऊपर करने वाले हैं। मेष राशि वालों पर अगर मुझे कहीं सबसे ज़्यादा फायदा दिख रहा है तो वह है सप्तम भाव। सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। यदि आप कुंडली से मांगलिक हैं तो यदि मांगलिक दोषों के चलते आपके विवाह में विघ्न बाधा उपस्थित हो रही है, आप विवाह के उम्र के हैं, तो निश्चित ही यह समय आपके लिए गोल्डन पीरियड है, क्योंकि बृहस्पति की नज़र आपके सप्तम भाव पे पड़ रही है और मंगल की जो ऊर्जा है वो कम पड़ रही है। इस समय पर आपके रिश्ते आएंगे और पूरी उम्मीद है कि आपका कहीं ना कहीं रिश्ता इस समय में अवश्य तय हो जाएगा। तो सबसे पहला बेनिफिट आपको शादी को लेकर है। तो जो भी आपको इस समय पर रिश्ता आ रहा है, कहीं ना कहीं ये आप समझ जाइए कि ये जो मेरा मांगलिक दोष है वो कम हुआ है, जिसके वजह से मेरे पास ये रिश्ते आ रहे हैं। और दूसरा बेनिफिट जो नज़र आ रहा है वो आपके चौथे भाव पर आ रहा है। चौथा भाव माता का भी है और भूमि भवन का भी है। यदि प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपका किसी भी तरह से पुराना विवाद चला आ रहा था, उस समस्या का समाधान आपको नहीं मिल पा रहा था, उस हिसाब से भी यह समय आपके लिए गोल्डन पीरियड का काम करेगा। कोई न कोई एक ऐसा मार्ग निकल जाएगा समझौता के जरिए, शांति के जरिए, जिससे कि उस समस्या का आपका समाधान हो जाए। कोई भी विवादित प्रॉपर्टी यदि आप उसमें बहुत दिनों से उलझे हुए थे तो यह समय आपके लिए बिल्कुल ही सही है, गोल्डन पीरियड है। आप इस समय का फ़ायदा उठा लीजिए और शांतिपूर्ण तरीके से समझौता के जरिए उसका कोई ना कोई मार्ग निकाल लीजिए और यह समय आपका पूरा सपोर्ट करेगा। और तीसरा बेनिफिट होने जा रहा है आपको अपने माता को लेकर। यदि आपका माता का स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा था, सही इलाज नहीं मिल पा रहा था, तो अब आपको वह मौका है सेवा करने का। तो आपको मौका ये मंगल देंगे ही, लेकिन उनके इलाज करने का भी आपको पूरी मौका देंगे। निश्चित ही कोई ना कोई एक ऐसा इलाज उपलब्ध हो जाएगा जिससे कि आपके माता का स्वास्थ्य बिल्कुल सही होने लगेगा। और चौथा फायदा हमको दिख रहा है आपको करियर को लेकर। करियर में निश्चित ही इस समय में आपका कोई ना कोई ग्रोथ देखने को मिलेगा। यदि आप जॉब वगैरह में थे, सर्विस में थे, प्रमोशन वगैरह आपका रुका हुआ था, नहीं हो पा रहा था, तो यह समय है कि आपको यह प्रमोशन देगा और आपकी तरक्की निश्चित कराएगा। हाँ, यदि आप जॉब वगैरह की तलाश में थे, अभी तक जॉब आपको नहीं मिली थी, तो यह समय आपको पूरा मौका देगा कि आप किसी नए करियर में एंट्री ले लीजिए। अब इसके अलावा हमको जो पांचवा फायदा दिख रहा है वह है आपके इनकम को लेकर। निश्चित ही इस समय में आप कोई ना कोई अपने सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने के लिए एक नया रिस्क लीजिएगा। तो इसमें मैं आपको थोड़ी सी सावधानी ज़रूर देना चाहूँगा कि नया कारोबार कीजिए या नया सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कीजिए, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा हाई जो रिस्क होता है उसको मत उठाकर चलिएगा। थोड़ा सा आप उसमें सावधानी बरतिएगा। अगर आपको खुद समझ में नहीं आए तो किसी भी बुजुर्ग से या किसी अच्छे जानकार व्यक्ति से सलाह लेकर ही आप उसमें हाथ डालिएगा, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर होगा। हाँ, मंगल के नीच होने से आपको क्या नुकसान हो सकते हैं इसके बारे में भी मैं बता दूं। तो थोड़ी सी आपकी एनर्जी लेवल तो अवश्य कम रहेगी, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन भी रहेगा, खास करके जब ये 8 जून के बाद मंगल आपको अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। उस समय से आपकी थोड़ी सी चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगी, परिवार के लोगों से संतुष्ट नहीं हो पाइएगा, खास करके पत्नी को लेकर थोड़ा सा मनमुटाव बना रहेगा। तो खैर, ये आप यदि जान गए हैं कि इस तरह से समस्याएं हो सकती हैं तो उस पर आप काबू भी पा सकते हैं। बाकी स्वास्थ्य को लेकर कोई खास परेशानी नहीं है, थोड़ा सा एनर्जी लेवल ही डाउन होगा। अगर आपकी जन्म राशि की कुंडली में सारे ग्रह अच्छे हैं तब तो किसी भी तरह का कोई संकट नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कुंडली में भी आपका कहीं मंगल कमज़ोर अवस्था में है
या नीच का है, तो वैसी स्थिति में आप अपना ब्लड चेकअप वगैरह कराते रहिएगा, क्योंकि अगर किसी भी तरह की बीमारी हो सकती है तो ब्लड से रिलेटेड ही हो सकती है। तो मित्रों, मंगल नीच होकर ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ दुखी ही करेंगे, निश्चित ही 4-5 चीज़ों में आपको बेनिफिट नज़र आएगा। इसके अलावा ये रिजल्ट जो है वैरी करता है अलग अलग व्यक्तियों के ऊपर, क्योंकि हर एक व्यक्ति की अलग अलग कुंडली होती है, अलग अलग ग्रहों का सिचुएशन होता है, कौन व्यक्ति किस महादशा से गुजर रहा होता है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। सारा फलादेश गोचर के आधार पर ही नहीं किया जा सकता है। अतः मित्रों, यदि मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।